Hello, welcome students. Today I will teach you the first chapter of Class-3 Social Studies. The chapter is the Solar System and it is from your community book. ठीक है, ये आपका community book series का है जो Social Studies का, और पहला चैप्टर क्या है? The Solar System. So let's get ready. And do you see stars in the sky at night? Our sun is also a star, and it looks bigger and brighter because it is the nearest star to the earth. And still, it is millions of kilometers away from the earth. Well, let's know about the sun and its family. So students, and do you see stars in the sky at night? And आप लोग स्टार्स देखते हो रात में? स्टार्स कब देखते हो? रात में ही दिखाई देते हैं ना? ओके, बट दिन में भी हम लोग एक स्टार देखते हैं. सरप्राइज हो रहे हो? बट आवर सन इज ऑल्सो ए स्टार. ये जो सन है हमारा, जो दिन में सन देखते हैं, जिससे हम लोग को उजाला मिलता है, लाइट्स पाता है, वी गेट द लाइट, एंड दैट इज ऑल्सो ए स्टार. सो द सन इज ऑल्सो ए स्टार. बट ये इतना बड़ा क्यों दिखता है? रात में क्यों नहीं दिखता है? इसका क्या रीज़न है? और रात में जो स्टार्स देखते हो क्यों इतने छोटे छोटे दिखते हैं, और ये सन जो दिखता है हम लोग को इतना बड़ा क्यों दिखता है? इसका रीज़न क्या है? इट लुक्स ब्राइटर एंड बिगर एंड ब्राइटर. ये हम लोग को ब्राइटर और बिगर क्यों दिखता है? बहुत बड़ा साइज में दिखता है और बहुत ब्राइटर दिखता है बिकॉज इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के नियरेस्ट स्टार है. ओके, अर्थ के पास में ही है सबसे ज़्यादा. जो स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं उससे सबसे ज़्यादा पास में कौन सा है? सन है. ओके, सो उसके लिए ये बहुत बड़ा दिखता है और ब्राइटर भी दिखता है. ओके, सो इट इज़ बिगर इन साइज, इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर. ओके, स्टिल इट इज़, फिर भी ये क्या है? हमारे से बहुत दूर है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर से अवे फ्रॉम द अर्थ. ऐसे नहीं कि पास में है, बहुत ज़्यादा पास नहीं है, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा, बट ये फिर भी मिलियंस किलोमीटर से दूर है हमारे अर्थ से. ठीक है, लेट्स नो अबाउट द सन एंड इट्स फैमिली. सोलर सिस्टम. सो अब बहुत सारा क्वेश्चंस भी है. सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द चैप्टर इज द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम, द सन. तो सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम है क्या? किसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं? एंड द सन and its family form the solar system. The sun and its family. सन, जो सन है उसका जो फैमिली है, तो सन का क्या फैमिली होता है? हमारे जैसे फैमिली होता है, इसका भी क्या फैमिली है? सो देखते हैं. इसको बोलना है कि सोलर सिस्टम क्या है? द सन एंड इट्स फैमिली फॉर्म द सोलर सिस्टम. बट इसका फैमिली मेम्बर्स कौन है देखते हैं. तो फिर द फैमिली ऑफ द सन कंसिस्ट्स ऑफ 8 planets. ओके, and the satellites of these planets and pieces of rock and dust. तो जो सोलर सिस्टम किससे बना है? क्या है सोलर सिस्टम? द फैमिली ऑफ द सन. सन का फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं? द फैमिली ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ 8 planets. सन के कितने प्लैनेट्स हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? देयर आर 8 planets of the solar system or the that consist the sun एंड द सैटेलाइट. और ये जो 8 planets है एंड द सैटेलाइट्स, उनके सैटेलाइट्स भी हैं. ठीक है, जैसे अर्थ का मून है, ऐसे ही सैटेलाइट सभी प्लानट का सैटेलाइट. एंड ऑल्सो द पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट. बहुत सारा रॉक और डस्ट भी उसमें हमारे सोलर सिस्टम में है. ओके, ये सब को लेके सोलर सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज में. सो सोलर सिस्टम क्या है? द फैमिली ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ 8 planets, the satellites of these planets and pieces of rock and dust. Then what is sun look like? And the sun is a huge ball of hot gases. किससे बना है? the sun is a huge ball of hot gases. hot gases से बना है और बहुत बड़ा huge ball है, बहुत बड़ा गोला है. ठीक है, and it is a ball of, and it is the only body in the solar system with its own heat and light. सोलर सिस्टम में जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और रॉक्स एंड डस्ट हैं, इसका किसी का लाइट नहीं है. ओके, हीट एंड लाइट नहीं है, बट इट इज़ द ओनली बॉडी, द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विद इट्स ओन हीट एंड लाइट, जिसका कि खुद का हीट एंड लाइट है. ओके,
And then, so what are the, which are the 8 planets? तो 8 planets of the solar system are, आपको इसको याद करना है 8 planets का नाम, you have to remember it, so try to remember the names. First one is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So ये है 8 planets. आप यहाँ देखो इसमें डिस्टेंस के हिसाब से है, सन, दिस इज द सन एंड नियरेस्ट टू सन इज द मर्क्यूरी, देन वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. डिस्टेंस के हिसाब से ये प्लैनेट्स हैं. तो यहाँ एक इसको आपको याद कैसे करना है, आपको तो याद करना पड़ेगा ये सब. एंड क्वेश्चंस कम एंड राइट द नेम्स ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो कैसे याद करोगे, एक इजी मेथड भी यहाँ दिया गया है. वी कैन इजीली लर्न द ऑर्डर. ये ऑर्डर को हम लोग, ये जो ऑर्डर दिया है कैसे डिस्टेंस के हिसाब से, इसका एक ऑर्डर है. कैसे इजी फार्मूला है ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन यूजिंग ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे, कैसे याद होगा. तो ये फार्मूला है, माई वेरी एजुकेटेड मदर just said us no. My very educated mother just said us no. The first letter of every word stands for a planet name. ये जो फर्स्ट लेटर है एवरी वर्ड का, M, V, E, M, G, S, U, N, ये सब क्या करता है, स्टैंड्स फॉर ए प्लैनेट नेम. फॉर एग्जाम्पल M, दैट इज मर्क्यूरी, V, Venus, E, Earth, M, Mars, J, Jupiter, S, Saturn, U, Uranus, N, Neptune. ओके, बहुत इजी है ना, आपको इसको याद करना है. सो सेंटेंस क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेड अस नो. ये सेंटेंस को याद करोगे तो इसका पहला लेटर जो है इससे प्लैनेट का नाम आ जाएगा. Okay, next come to the next page. Then the next point is stars. So what are the stars, how are the stars are formed and how they consist of and where they look like so small, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो stars are balls of hot burning gases with heat and light of their own. तो stars क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन है स्टार्स का, द स्टार्स आर, जो स्टार्स हम लोग रात में देखते हैं या दिन में एक ही सन को ही देख पाते हैं, जो भी एक स्टार है. स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. ये जो स्टार्स में गैसेस जो होता है बर्निंग गैसेस रहता है, सो उसके लिए क्या होता है, ये हॉट होता है, ठीक है. एंड विथ हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, उनका खुद लाइट एंड हीट है. ओके, देन सीरीज, and the Ceres is the brightest star that we see in the night sky. ऐसा क्वेश्चन है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार का नाम क्या है, दैट इज Ceres, and we see in the night sky. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, and you have to remember. and but it looks smaller than the sun. सन से ये इतना छोटा है तो फिर क्यों दिखता है जब ये इतना ब्राइटेस्ट है. इसका रीजन ये है, बिकॉज इट इज मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से बहुत दूर है. It is much farther away from the earth. And it is also known as the dog star. So which is known as the dog star? That Ceres is known as the dog star. And Ceres is 20 times brighter than the sun. इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा है, सन से 20 टाइम्स ज़्यादा है. ओके, 20 गुना 20 गुना ज़्यादा ब्राइटर है ये, ठीक है. Then and here is another thing, what is it, this is the picture of a constellation. next देखेंगे हम लोग constellation क्या है, आप उसको पढ़ते टाइम हम लोग इसको देखेंगे. ओके, then a group of stars, what is constellation, this is the picture and this is the peak of the constellation. So what is constellation, a group of stars which appears to form a pattern in the sky is called a constellation. constellation, तो what is a constellation, that a group of stars, one star नहीं, इसे ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारा स्टार्स मिलके क्या होता है, अगर एक फॉर्म बनता है, which appears to form a pattern, एक पैटर्न बनाते हैं सब मिलके, इन द स्काई इज कॉल्ड ए constellation. अगर एक प्रॉपर
पैटर्न बनाएंगे, एक आकार देंगे, वो लोग फॉर्म दिखाएंगे, तो उससे क्या होता है, बन जाता है, तो इसका दैट इज नॉन एज ग्रुप ऑफ स्टार्स नॉन एज कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल्स द सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि बोलते हैं हम लोग, ये सप्तर्षि के जो स्टार्स है क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, ये जो है 7 स्टार्स, इसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन मार्क का ही एक पैटर्न बना रहे हैं ये लोग। ओके, क्वेश्चन मार्क जैसे लगता है, ये नॉर्थ पोल में हम लोग को नॉर्थ, जो नॉर्थ स्काई में दिखता है, नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में ही दिखता है स्काई पे आपको। ओके, सो दिस इज ए कॉन्स्टलेशन, एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक फॉर्म पैटर्न बनाते हैं, उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है कॉन्स्टलेशन का, दैट इज सप्तर्षि। एंड नेक्स्ट इज प्लैनेट, एंड लेट्स लर्न अबाउट द प्लैनेट्स। So planets, all the planets move around the sun. planets का एक क्या क्वालिटी है, all the planets move around the sun, जो sun है उसको चारों ओर ये लोग घूमते हैं। ओके, ये they moves around the sun, and the planets have no light of their own. planets का light नहीं है खुद का, तो कहाँ से पाते हैं वो लोग, they get heat and light from the sun, क्योंकि सन एक स्टार है, उसका खुद का लाइट ही है। स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस विथ हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, एंड सन इज ऑल्सो द स्टार, सो इट इज द हीट एंड लाइट। सो एज ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमते हैं, तो ये लोग लाइट कहाँ से पाते हैं, लाइट एंड हीट, दे गेट द प्लैनेट्स गेट द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, सन से लाइट पाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का लाइट नहीं होता है। ओके, तो उसके लिए अब डे नाइट होते हैं, हमारे यहाँ लाइट खुद का रहता है, तो डे नाइट नहीं हो पाता प्लैनेट का। ये भी एक प्रूफ है कि डे नाइट इसलिए हो रहा है कि प्लैनेट का लाइट्स नहीं है। ओके, खुद का लाइट होता तो आप हमेशा ही डे रहता। ओके, देन जुपिटर, एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट while Mercury is the smallest planet of the solar system. So there are 8 planets in the solar system. लास्ट पेज में हम लोग पढ़े थे, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट, एंड सबसे छोटा while Mercury is the smallest planet of the solar system. इसको भी आपको याद करना है। And then another thing is this is Saturn. This is Jupiter, biggest one. And what Saturn? Saturn का स्पेशलिटी क्या है इसमें, कैसे, Saturn has beautiful rings around it. ये जो Saturn है प्लैनेट, इसके चारों ओर एक रिंग दिखते हैं, ठीक है, दिस इज द रिंग। ओके, Saturn has beautiful ring, तो रिंग प्लैनेट कौन सा है, Saturn. Saturn has beautiful rings around it. And then Mercury is the closest planet to the sun. सबसे पास कौन है सन के पास, मर्क्यूरी, नियरेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से सन के नियरेस्ट कौन है, क्लोजेस्ट प्लैनेट, दैट इज मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास कौन सा प्लैनेट है, दैट इज मर्क्यूरी। और सबसे दूर डिस्टेंस के हिसाब से नेपच्यून, नेपच्यून इज द फारदेस्ट वन फ्रॉम द सन। तो आपको इसमें ये पैराग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कौन सा हुआ, जुपिटर, छोटा द स्मॉलेस्ट वन इज मर्क्यूरी, एंड देन रिंग किसका है, किसके चारों, सैटर्न हैज ब्यूटीफुल रिंग्स, देन मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, एंड व्हाइल नेपच्यून इज द फारदेस्ट, सबसे दूर है, और ये सबसे पास है सन। ओके, नेक्स्ट अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। अर्थ, हम जो जिस अर्थ पे रहते हैं, ब्यूटीफुल अर्थ पे रहते हैं, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से तीसरा प्लैनेट है। ओके, थर्ड प्लैनेट, दिस इज 1 2 3, दिस इज द थर्ड प्लैनेट, एंड सन से थर्ड प्लैनेट है, डिस्टेंस हिसाब से ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही हो रहे हैं, तो ये तो थर्ड प्लैनेट है। एंड इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर Earth is the third planet from the sun, and it is the only planet where plants, animals and human beings live. जिस planet पे की लाइफ पॉसिबिलिटी है, जीवन है, प्लांट्स है, where plants, animals, human being live, यहाँ सब रहते हैं। ओके, बाकी किसी planet पे जीवन धारण का संभव नहीं है। ओके, एंड देयर आर ऑल्सो सम वेरी स्मॉल planets in the solar system called dwarf प्लैनेट। इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे, उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं।
बहुत छोटा होते हैं, जैसे कि प्लूटो एक था, इसमें एक पॉइंट दिया गया है, डू नो देयर आर 9 प्लैनेट। पहले क्या 9 प्लैनेट माना जाता था, बट until 2006 Pluto was considered the 9th planet of the solar system। 2006 तक प्लूटो को 9th प्लैनेट माना जाता था, बट इसके बाद क्या हुआ, बट ऑन 24 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006 के बाद क्या हुआ, प्लूटो वाज रिक्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट के हिसाब से, ड्वार्फ प्लैनेट के हिसाब से माना गया। ओके, ये 8 प्लैनेट क्या, 8 प्लैनेट ही सोलर सिस्टम का रहा, इसको एक छोटा सा प्लैनेट माना गया। ओके, क्योंकि ये बहुत सारा सैटेलाइट से भी छोटा है, तो उसके लिए प्लूटो को 9 प्लैनेट ये नंबर से सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट का ग्रुप से हटाया गया, और इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का उसी ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है, एंड व्हाट आर द सैटेलाइट। फर्स्ट पढ़े हम लोग स्टार्स, देन प्लैनेट, एंड देन प्लैनेट्स के क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। एंड देन द थर्ड मेंबर इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट। और सैटेलाइट क्या है, एक हेवनली बॉडी, हेवन से हेवन जो हवा में घूमते रहते हैं, हेवनली में ये लोग हेवनली बॉडीज इसको बोला जाता है, जो कि खुले आसमान में घूमते रहते हैं ये लोग। सो सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज एंड दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट, जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। जैसे मून है, फॉर एग्जांपल मून है कि नहीं हमारा, एक मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, ओनली वन सैटेलाइट है जो नेचुरल सैटेलाइट है, सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एंड अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। क्वेश्चन आएगा इसमें, व्हिच इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, नेम द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, दैट इज मून। ओके, एंड इट इज़ द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये जो मून है, जो रात में हम लोग देखते हैं मून को, सो दैट इट इज़ द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बहुत सारा सैटेलाइट हैं अर्थ जो बाकी जो प्लैनेट्स की, तो उसमें से क्या है 5th नंबर है, ठीक है, साइज के हिसाब से मून 5th है। एंड इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, क्योंकि सैटेलाइट का या प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होते हैं, वी ऑल गेट एंड दे ऑल गेट द लाइट फ्रॉम द सन। एंड हाउएवर इट अपीयर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। जो सनलाइट आके मून पे गिरता है, मून पे पड़ता है, उसके बाद हम लोग को रिफ्लेक्ट होता है तो देख पाते हैं। एंड द प्लैनेट जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसका है, जुपिटर। ओके, नेक्स्ट बड़े क्लास में जाओगे तो आप लोग ये सब पढ़ोगे, किसका कितना कितना प्लैनेट्स है। देन दिस इज द सन, वी गेट द लाइट, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट मूव्स अराउंड द रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट अर्थ। अर्थ के चारों ओर मून घूम रहे हैं, और मून ये अर्थ क्या कर रहा है, उसके साथ साथ घूम के इस सन के चारों ओर घूम रहे हैं। ओके, ये है इनका प्रोसेस। देन सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के चारों ओर बहुत सारा मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी घूमते हैं। वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे ये मून एक नेचुरल सैटेलाइट, यहाँ बताया गया कि अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। बट यहाँ और बहुत सारा मैन मेड ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाए हैं, साइंटिस्ट लोग जो बनाते हैं मैन मेड ऑब्जेक्ट, दैट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर घूमता है। उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, मैन मेड ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये जो है नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड सो दे हेल्प इन। क्यों छोड़ा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्यों दिया जाता है, क्यों सेंड किया जाता है, दैट इज रीजन इज दे हेल्प इन कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग का टीवी होता है, रेडियो होता है, ये कम्युनिकेशन हो रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन जो चल रहा है, इससे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ओके, एंड वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में हम लोग को जो रिपोर्ट पाते हैं वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू से पाते हैं। एंड नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ये जो शिप्स से एयरक्राफ्ट कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाएगा, उनका मूवमेंट और स्पॉट को जो जैसे नेविगेशन हो पाएगा प्रॉपरली, राइट प्लेस पे पहुंच पाएंगे, उसके लिए भी सैटेलाइट से उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। ओके, एंड फॉर एग्जांपल देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज आर्यभट्ट
and insert 1A, INSAT, that is insert 1A are shown आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम लिखना है आपको, दैट इज आर्यभट्ट एंड इंसर्ट 1A। एंड नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, दैट इज मून। ओके, देन द नेक्स्ट पोर्शन, these are the next portion, think and try. And this is the sun is summary, and you have to remember this summary. The sun is a huge ball of fire. Okay, sun क्या है? एक huge ball of fire है, और उससे क्या होता है? हम लोग को लाइट एंड हीट मिलते हैं। एंड द फैमिली ऑफ द सन इंक्लूड 8 planets. ओके, 8 planets हैं, एंड दे आर सैटेलाइट्स एंड डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स। इसको भी, ये भी क्वेश्चन है, इसी को ही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप ये बना भी दिया आपका क्वेश्चन आंसर। एंड देन द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो दीज आर द नेम ऑफ द 8 planets ऑफ सोलर सिस्टम। And many planets in the solar system have small companions called satellite. And many planets in the solar system have, जो सोलर सिस्टम के बहुत सारे प्लानट हैं उनका स्मॉल कंपानियंस, उनके भी एक कंपानियंस होते हैं, उनके चारों ओर जो घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो सैटेलाइट्स होते हैं। एंड देन द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज द मून। और आप पहले से भी देखे कि क्या क्या है यहाँ नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के, आर्यभट्ट है, इनसैट 1A। Okay, thank you students for watching the video. Please like and subscribe for the next video. नेक्स्ट वीडियो पे आपका ये चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर भी है। आप सब्सक्राइब कर लो, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन।